क्या मामला है? हमारी भतीजी कल्पना मिश्रा जो कल डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। मैंने डॉक्टरों को बराबर टच में था और मैंने बार बार यहाँ के अधीक्षक को अवगत करवाया। उन्होंने आखिरी तक बोला है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। मैंने उनकी बातों पे भरोसा किया। जब ये 8 बजे पूनम अग्रवाल डॉक्टर आई हैं और एक नर्स ने हमारे भांजे के साथ बदतमीजी की है। उन्होंने कहा कि अगर नेतागिरी करोगे तो मैं उल्टा सीधा इंजेक्शन दे दूंगा तो निपट जाए। और जो डॉक्टर पूनम अग्रवाल थी वो ऑपरेशन 2 घंटा समय लगाई है। जब हालत गंभीर हुई है तो निकल के भाग गई है। मेरी मांग यही है कि D5 से और कलेक्टर साहब से कि पूनम अग्रवाल को और क्या कहते हैं जो डॉक्टर सोनाली को सस्पेंड किया जाए और इनको तत्काल इनके ऊपर FIR की जाए। पूरी घटना कैसे खत्म हो गई, कौन खत्म हुआ? इसमें हमारी भतीजी कल्पना मिश्रा और जो उसकी डिलीवरी में जो बच्चा हुआ था 2 घंटे तक वो जीवित था। 2 घंटे के बाद वो भी खत्म हो गया। और हमारे भाई ने 15 लाख की जमीन बेच के अगले वर्ष शादी किया था, वो तो बर्बाद हो गया है। और फिर यहाँ डिप्टी CM साहब को आना था। यहाँ डिप्टी CM की 4 बजे भोर से तैयारी चल रही है। हम लोग तो पूरी रात से जगह। डिप्टी CM साहब ये यहाँ का कार्यक्रम कैंसिल कर दिए। यहाँ के डिप्टी CM साहब को मेडिकल कॉलेज तक आए। ये बताइए जहाँ के डिप्टी CM मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग का होगा तो क्या आने से पहले डॉक्टरों को जानकारी देगा? ये तो 70 जाके जहाँ भी डिप्टी CM साहब जाते हैं पहले वहाँ के अधिकारियों को सूचना देते हैं और फिर वहाँ फोटो खिंचा के। आज ये घटना मेरे साथ हुई। एक पत्रकार होते के नाते अपना दुख व्यतीत कर रहा हूँ। श्राप है इस मध्य प्रदेश की जनता की कि आगे आने वाली आपकी भी बच्चे ऐसे भोगेंगे जो आज कष्ट का हम लोग भोग रहे हैं। मेरी मांग 2 ही है। मेरी 2 ही मांगे हैं। मैं डॉक्टर साहब राहुल मिश्रा जी को कल भी अवगत कराया था, D5 को भी अवगत कराया कि हमारी 2 मांगे हैं। फर्स्ट में पूनम अग्रवाल को और क्या कहते हैं उसके साथ में जो नेपाली वो नर्स है उनको दोनों को सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए। रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही का एक बार फिर मामला सामने आया है। यहां डिलीवरी के बाद मां और बच्चे दोनों की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजन अस्पताल पर धरने में बैठ गए हैं और जिम्मेदार चिकित्सकों सहित नर्स के ऊपर प्रकरण दर्ज कर निलंबन की मांग कर रहे हैं। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक मृतका कल्पना मिश्रा निवासी पचपहरा का 1 वर्ष पूर्व रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हटवा में विवाह हुआ था। बताया गया है कि बीते 25 अगस्त को महिला को डिलीवरी के लिए रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल लाया गया था, जहां कल्पना ने बीती रात्रि एक बच्चे को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद अचानक कल्पना की हालत बिगड़ी और उसे गंभीर अवस्था में डॉक्टर उपचार के लिए ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाए। परिजनों ने बताया कि इस दौरान कुछ देर बाद कल्पना की मौत हो गई, जबकि कुछ ही क्षणों बाद बच्चे की भी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि इस पूरे मामले में चिकित्सकों की बड़ी लापरवाही रही है। परिजनों ने सीधा आरोप लगाया कि कल्पना को ब्लड की जरूरत थी, जिसके लिए चिकित्सकों द्वारा अस्पताल के बाहर से ब्लड मंगाया गया था और जैसे ही कल्पना को ब्लड चढ़ाया गया तो उसका पूरा शरीर काला पड़ने लगा। परिजनों ने बताया कि इस दौरान चिकित्सकों ने उपचार में पूरी लापरवाही की है, जिसके चलते मां और बच्चे की मौत हो गई है। बताया गया है कि इस दौरान अस्पताल अधीक्षक को भी पूरे मामले की जानकारी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी चिकित्सकों ने जरा भी मरीज की ओर ध्यान नहीं दिया। घटना के बाद अब परिजन अस्पताल में धरने पर बैठ गए हैं और चिकित्सक सहित नर्स के ऊपर प्रकरण दर्ज कर निलंबन की मांग कर रहे हैं। राम शिरोमण मिश्रा। जो महिला खत्म हुई कौन है? हम उसके फादर हैं। कब लाए थे यहाँ, क्या घटना हुई? लाए थे तो दामाद लोग परसों, लेकिन हम कल आए हैं 12 बजे यहाँ। हमको 12 बजे यहाँ हम आ गए तो 12 बजे से वो परेशान थी। उसको इतना बीपी था कि वो उठ के भाग देती थी। ये लोग कोई मतलब उसका व्यवस्था नहीं किए।
फिर वहां से खून ब्लड मंगाए 4 बजे, तो ब्लड मंगाए बाहर से, तो बाहर का ब्लड जैसे उसके चढ़ता है तैसे उसका पूरा शरीर काला होने लगा और आंख जो है पलट गई, एकदम रोमन पीटन पड़ने लगा। कहाँ से लेके आए थे आप लोग? ब्लड मंगाए थे, मैडम मंगाई थी बाहर से, अंदर का ब्लड नहीं बाहर से मंगाई थी। आप लोग लाए थे कि यही वाले लाए थे? नहीं, हमारे ने उसको भेजे थे। चलिए फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद जब उसकी आंख पलटने लगी, सब कोई रोने लगे, सब दौड़ दौड़ के गए, हम भी दौड़ के वहां गए, हम भी अंदर घुसे। हम बोले भाई हमको हमारी बच्ची तो दिखाओ, क्या बात क्या है, हमारी बच्ची तो दिखाओ। बोले वहां सब निपट रहे हैं, वहां को कोई नहीं जाएगा। हम कहे हमको जाने तो, हमारी बच्ची है, जो वो है उनके ऊपर तुम पर्दा डाल दो, हम अपनी बच्ची को कैसे भी रहो हम देख लेंगे, बस खाली हमको देखने दो, बस हमको वहां नहीं घुस देते। इसके बाद 4 बजे के बाद जो है यहाँ 6 बजे यहाँ ऑपरेशन रूम में लाए। ऑपरेशन रूम में लाने के बाद 8 बज के 8:30 बजे 8:30 पे उसका डिलीवरी हुआ, ऑपरेशन किए डिलीवरी हुआ। और डिलीवरी होने के बाद बच्चे को सीरियस वार्ड में ले गए, वो मतलब पानी वानी कुछ पी लिया था, गंदा पानी, वहां ले गए और बच्ची को यहीं रखे। 8:30 के बाद जब ये हुआ तो हमको सब बोले कि हो गया, डिलीवरी हो गया, चलो हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। हम कहे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। फिर इसके बाद वो सीरियस हो गई, यही अंदर सीरियस हो, और डॉक्टर नर्स सब कोई चले गए, उसके ऑक्सीजन लगा के यहाँ कर दिए, तो यहाँ पर उसके जंपिंग करने लगे, ऐसे जंपिंग करने लगे। और जब जंपिंग 4 आदमी कर रहे तो वो ऊपर नीचे फूले, ऑक्सीजन लगाए। हम जरा से झांकने गए तो हमको बोलते हैं कि चलो बाहर चलो, कौन। हम बोले हम उसके पिता है, जिसको लो तुम ही दवाई कर लो ना, हम लोग बाहर हो जाते। हम कहें ठीक है मैडम, हम बाहर हो जाके करिए, ठीक है। जिंदा है कि मुर्दा है ये बता दो हमको। बोले अभी जिंदा है, तुम ऐसी बात करती है कि जिंदा नहीं है, मुर्दा है। हम बोले जिंदा है तो ठीक है, अब मुर्दा है फिर भी बता दो, जो कुछ हो गया तो हो गया। फिर एक में लड़की आती है तो हमसे बोलती है कि साइन करो, 2 में साइन करो तुम। हम बोले साइन क्यों करें, लड़की जिंदा है, तुम हमको ये बताओ कि जिंदा है तो हम 2 जगह के बाद 4 जगह साइन करेंगे, ये जिंदा नहीं है तो मैं एक भी साइन नहीं करूंगा। फिर हमसे साइन नहीं हुआ, इतने में वो मर गई। सब कोई इधर उधर अपना वो लगा के बस हो गया, साइड में हो गए, बस हो गया। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ गलत किया हमारे बच्ची के साथ, उसको सस्पेंड किया जाए, और उसके ऊपर मुकदमा कायम। बच्ची का बच्चा हुआ वो भी खत्म हो गया, वो भी 1 घंटे बाद खत्म हो गया।